हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है। जैसे कि दोनों ही टर्म्स को आप अच्छे से जानते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, फ्यूचर के लिए हम स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि फ्यूचर में ये कॉस्ट होगी। और एस्टिमेट कॉस्ट क्या होती है, जो हम फ्यूचर में एस्टिमेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में इतनी कॉस्ट होगी। दोनों ही फ्यूचर के लिए की जाती है, ठीक है, डिसाइड की जाती है। तो दोनों का मेन कहने को एक जैसे ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट किसे कहते हैं। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है ये प्रॉपरली एक साइंटिफिक कॉस्ट होती है, जिसके हम प्रॉपर जो डिसीजन लिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट का कि मटेरियल इतना होना चाहिए, लेबर इतनी होनी चाहिए, की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, ओवरहेड की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। ये हम बहुत ही टेक्निकली साइंटिफिकली एनालिसिस करके ये डिसाइड किया होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ये हम एस्टिमेशन लगाते हैं पास्ट के बेस पर और फ्यूचर को थोड़ा सा जो चेंजेस को ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में ये कॉस्ट होगी। उसको हम ये कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। फिर भी हम दोनों के बीच में डिफरेंस को देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एम एट व्हाट द कॉस्ट शुड बी। स्टैंडर्ड कॉस्ट बताती है कि जैसे 5 महीने के लिए, फरवरी में हम डिसाइड करते हैं 5 महीने में कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, मटेरियल की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, लेबर की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, ओवरहेड की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और एस्टिमेट कॉस्ट इज द असेसमेंट ऑफ बिल कि होगी, ठीक है, असेसमेंट है हमारी, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्लान कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सी है, प्रॉपर प्लानिंग करके हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निर्धारित करते हैं, विच इज डिटरमिन्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस। मतलब कि प्रॉपर हम रूल्स रेगुलेशन बहुत कुछ फॉलो करके स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करते हैं कि फ्यूचर में इतनी कॉस्ट होगी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट स्टेन लेवल एफिशिएंसी, ठीक है। इट इज जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ द पास्ट फिगर। हम पिछली जो 5 सालों का एवरेज निकाल लेते हैं और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एंटिसिपेटेड चेंज इन फ्यूचर। और फ्यूचर में थोड़े से जो चेंज होने हैं उसको थोड़ी एडजस्टमेंट करके क्या लगा लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे दोनों एक जैसी है पर थोड़ा सा हल्का सा इन दोनों के बीच में लाइन तो है ही है डिफरेंस की, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इट ले एम्फेसिस ऑन कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मकसद ही क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ऑन सेटिंग द टारगेट अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड if the need be corrective measure are ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड निर्धारित कर देंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे और जो भी डेविएशन आती है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किस केस में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के केस में। और एस्टिमेट कॉस्ट के केस में क्या करते हैं, आर यूज्ड बाय अंडरटेकिंग फॉर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब एस्टिमेट कॉस्ट हम कब निकालते हैं कि चलो जी स्टैंडर्ड कॉस्ट हम अपनाते तो है नहीं, हम चलो जी एस्टिमेट लगा लेते हैं कि फ्यूचर में कॉस्ट इतनी होगी, तो उसके बेस पर हम सेलिंग प्राइस इतना रख लेते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें थोड़ी सी हेल्प किसके लिए कर देता है, कॉस्ट को, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए। लेकिन मेनली स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए की जाती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए की जाती है, ठीक है। और जो फोर्थ है, इट यूज द पैरामीटर ऑफ एफिशिएंसी। आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हम एफिशिएंसी मेजर करते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट की, मटेरियल डिपार्टमेंट की, लेबर डिपार्टमेंट की, ऐसे कह ले, ठीक है। क्योंकि हम पहले ही स्टैंडर्ड निर्धारित किया हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, जो डेविएशन आती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करते हैं। तो एक टाइप से पैरामीटर है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेकिन जो एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है इट यूज द परसेप्शन ऑफ द एफिशिएंसी अप्लाइड। वो हम परसेप्शन करते हैं कि इतनी एफिशिएंसी अप्लाइड होगी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इट इज डिवाइड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन में क्या होती है, चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जो एंटिसिपेटेड, जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड सिंस देयर इज नो नीड हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट की बार बार रिवीजन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो मेनली स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज़ करते हैं ना, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए मेन है ना, ये तो आपको बताइए, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इट इज एस्टेन ऑन द अजम्पशन दैट द फ्री मूवमेंट ऑफ द कॉस्ट विल नॉट बी अलाउड। फ्री मूवमेंट ऑफ द कॉस्ट विल बी नॉट अलाउड। लेकिन एस्टिमेट कॉस्ट के केस में इट इज एस्टेन ऑन द अजम्पशन दैट फ्री मूवमेंट ऑफ, वहाँ पर फ्री मूवमेंट की अजम्पशन होती है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट इज मोर स्टेबल इन नेचर। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट के हमें बहुत ही साइंटिफिक ढंग से हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित की होती है, इसलिए हम कहते हैं ये क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, स्टेबल इन नेचर। लेकिन जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ये मोर फ्लेक्सिबल एंड चेंज एट एवरी चेंज ऑफ, हर जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है हमारे एस्टिमेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। तो इसलिए एस्टिमेशन जो कॉस्ट होती है वो मोर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इट इज़ रिलायबल टूल ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल। ये कंट्रोल करने की बहुत ही अच्छी रिलायबल टेक्निक है, कौन सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग इट कैन नॉट बी यूज एज ए मतलब कि एस्टिमेट कॉस्ट को हम कॉस्ट करने की टेक्निक नहीं कहते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इट इज़ यूज ओनली व्हेन कंप्लीट कॉस्ट डाटा आर अवेलेबल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तभी हम कर पाते हैं जब हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। लेकिन हम
एस्टिमेट तो हम कोई भी सिचुएशन में लगा सकते हैं, सोचना तो है, इट कैन बी यूज इन एवरी सिचुएशन। एस्टिमेशन कॉस्ट हम हर सिचुएशन में लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए प्रॉपर है ना कि कंप्लीट डाटा होगा, मतलब साइंटिफिक ढंग से प्रॉपर ढंग से डिसाइड की जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग वेरिएशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद ही क्या है, एक्चुअल के साथ कंपेयर करना और वेरिएंस को निकालना। लेकिन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वेरिएंस कैन नॉट बी फाइंड आउट फ्रॉम द एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेस पर हम वेरिएंस नहीं निकालते हैं, क्योंकि कॉस्ट करने की टेक्निक नहीं है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इट इज़ अप्लाइड इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहीं अपनाया जाता है जहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम पे सोचा हुआ है कि हमने ये अपनाना है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एस्टिमेशन कॉस्ट तो हर समय चलता ही रहता है, इट इज अप्लाइड इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। छोटा है बड़ा है, हम अपनी लाइफ में भी एस्टिमेशन करते रहते ना, इस टाइप से हर कोई एस्टिमेशन कॉस्ट को तो यूज़ करता ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को वही यूज़ करता है जहाँ पर जो होता है ना, जो सोचा होता है कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू क्या करना है, कॉस्ट की कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, दोनों ही फ्यूचर के लिए डिसाइड की जाती है कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम इतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं कहते एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम काफ़ी साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं और कंपेयर करते हैं, वेरिएशन निकालते हैं और उसका एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट। एस्टिमेट तो हम हर चीज़ का ही लगा लेते हैं, ठीक है। ये थी हमारी डिफरेंस।